विशाला। गुरु गृह गयमु तुरत महिपाला। गुरु गृह चरण लाग कर विनय विशाला। चरण लाग कर विनय विशाला। चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर के चरण कमलों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। देवता प्रणाम स्वीकार हो। जब मैं गुरु चरणों की ओर आता हूं और इनके चरणों का स्पर्श करता हूं तो पाता हूं गुरु चरणों की वंदना करने से मुझे क्या मिलता है और सभी लोगों को क्या मिलता है। जान ली इस बात को। ये बंदा हो गुरु पदे पदम परागा। बंदा हो गुरु पदे पदम परागा। बंदा हो बंदा हो गुरु पदे पदम परागा। सुरुचि सुवासे सुरुचि सुवासे सरस अनुरागा। सुरुचि सुवासे सरस अनुरागा। सुरुचि सुवासे सरस अनुरागा। सुरुचि गुरुओं के चरणों की वंदना करने से, माता पिता के चरणों की वंदना करने से क्या मिलता है? सुरुचि सुंदर रुचि, सुवास सुंदर वास, मीठा अनुराग, सरिस अनुरागा रस भरा अनुराग मिलता है। और इनको प्रणाम करने से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जैसे कि आयु, बुजुर्गों को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें तो आयु, आयु विद्या। बच्चों ध्यान दें, नवयुवक पीढ़ी को बहुत काम आएगा। विद्या, माता पिता के चरण छूने से विद्या, गुरु के चरण छूने से आयु और विद्या। यश और बल, आयु विद्या यशो बलम, चार चार वस्तुओं की प्राप्त होती है। इसलिए चाहिए, देखो रामलीला कराना आसान है लेकिन उनका अनुकरण करना परम कर्तव्य होता है। हे देवता, और गुरु की महिमा गाई जाए तो बहुत कम है। मेरे हृदय में उमंग उठ रही है गुरु महिमा के लिए। कुछ कहूं लेकिन कहूं बहुत कम होता है। गुरु की महिमा गाए कोई गा नहीं सकता, लेकिन फिर भी और जन्म जब से हो, जन्म जब से, जन्म जब से मिला इस धरा पर, और गुरु की महिमा, गुरु की महिमा अमिट जग में पाई। जन्म जब से मिला इस धरा पर, गुरु की महिमा अमिट जग में पाई। आ सत्य मार्ग पर हो, सत्य मार्ग पर
बाबा ने सही रास्ता दिखाई, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना सिखाया, वो सत्य मार्ग पर चलना सिखाया, सबको मार्ग की राहें मिटाई, जन्म जब से मिला इस धरा पर, गुरु की महिमा अमिट जग में पाई, जन्म जब से पहला गुरु संसार के प्राणी के लिए कहा गया है कि पहला गुरु होती है कौन? माँ। माँ अच्छे संस्कार डाल दे तो वही देवता बन सकता है, और माँ बुरे संस्कार डाले तो वही दानव बन सकता है। दनु दो माताएं थी, एक ही पति की, दो पत्नियां थी महाराज कश्यप की, दनु और अदिति। दनु और दिति, दिति से देवता हुए, अदिति से राक्षस और दनु से दानव। इसलिए फर्ज माँ का हुआ